नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। ओपोजिशन पार्टीज के नेताओं के बीच में एक रेस लगी हुई है। रेस तो होती है भाई, पॉलिटिक्स में रेस नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आफ्टर ऑल दे आर इन द परस्यूट ऑफ पावर। तो रेस लगी हुई है इस बात की कि कौन अपने पॉइंट को कह सकता है, दूसरे के ऊपर स्कोर कर सकता है और गलत काम करते हुए भी उसको सही कैसे ठहराया जा सकता है। हाइपोक्राइसी भी आप इसको कह सकते हैं, अप टू सर्टेन एक्सटेंट इसको आप बेशर्मी भी कह सकते हैं। और अभी जो विनर चल रहे हैं, मालूम है कौन है विनर? वो ममता दीदी। वेस्ट बंगाल में पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं। वायलेंस एक टेरिफिक लेवल पे हो रही है। मतलब कम से कम 19 लोगों का तो अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है, दैट हैज बीन द कैजुअलिटी देयर। पंचायत इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। 19 लोग ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली मर चुके। और अभी देखिए आगे होता है क्या। दुनिया भर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो वहां पे डिप्लॉय होगी, उसके बावजूद भी इतनी वायलेंस हुई बिकॉज स्टेट इलेक्शन कमीशन भी काफी हद तक कंप्रोमाइज है, जैसे उन्होंने अभी तक जो कंडक्ट किया है। ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं इनकी भी लिमिटेशंस होती हैं, ऑफिसर्स की भी लिमिटेशंस होती है, लैंग्वेज की ही लिमिटेशन हो जाएगी वेस्ट बंगाल में। तो बेसिक जो रोल होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का हो जाता है, या फिर जो लोकल पुलिस है। आप समझ सकते हैं दोनों की क्या हालत है, मुझे इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वायलेंस होती है, वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री रही है, लीगेसी रही है, और ममता बनर्जी तो इसकी एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो उनकी पार्टी की मेरे को लगती है कि कभी वो वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। पहली बात तो जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, एक जगह ठप्पेबाजी हो रही है। हाँ, এইভাবে ছাপ্পা ভোট দিও না। তুমি এতদিন ধরে বলছো যে বৌদি আমি তোমার পাশে আছি, বৌদি আমি তোমার পাশে আছি বলেই যাচ্ছে, এটা তুমি কি করছো? এছাড়া তো কোনো উপায় নেই না। উৎপল ঢালি তো এক নম্বরে চোর, উৎপল ঢালি এক নম্বরে চলে, এটা জানাই ইয়ে ছিল যে উৎপল ঢালি যখন এখানে আছে এখানে চুরি হবেই হবে। ঠিক আছে, एक इंडिविजुअल ना वो ठप्पे लगा रहा है और उसके बाद बैलेट बॉक्स में डाल रहा है। आपको ऐसा सीन नहीं मिलेगा। और मतलब ये इस बात का सबूत है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ममता दीदी क्यों इंट्रोड्यूस नहीं होने देती वेस्ट बंगाल के पंचायत इलेक्शंस में, या फिर जो भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं वो अपोज क्यों करते हैं ईवीएम का। ये एक बेसिक रीजन है, क्योंकि ईवीएम के साथ हैंकरिंग या मैनिपुलेशन इतना पॉसिबल नहीं है। ठप्पेबाजी में सब कुछ चलता है। तो किसी ने पूछा, उनका जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल टीवी पे, किसी ने पूछा कि वायलेंस क्यों हो रही है, तो उसने कहा जहां जहां बीजेपी स्ट्रांग है वहां पे वायलेंस हो रही है। मतलब साफ है, बाकी जगह जहां पे टीएमसी स्ट्रांग है वहां पे तो कोई स्कोप है ही नहीं किसी के लिए। आप नॉमिनेशन पेपर अपने फाइल नहीं कर सकते। जहां पे बीजेपी वाले स्ट्रांग हैं तो वो शायद नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की कोशिश करते हैं, इसमें फिर उनकी पिटाई हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जहां जहां बीजेपी स्ट्रांग है वहां वहां पे वायलेंस हो रही है, बिकॉज वहां पे शायद बीजेपी वाले अपनी पिटाई को रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट उनका मेरे को बड़ा कन्विंसिंग लगा। अब उसके अलावा आप देखिए डेरिक ओ ब्रायन, आपने देखे उनके आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस में भी उनके आर्टिकल आएंगे। ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, और अभी तो उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर एक किताब भी लिखी है कि पार्लियामेंट जैसा इंस्टीट्यूशन कैसे कंप्रोमाइज किया गया पिछले इतने सालों में। बड़े एकदम जबरदस्त ऑरेटर हैं, स्पीकर हैं, इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, बात करते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से। आप उनसे बात करें बंगाल की वायलेंस का तो हैं कहां कैसे। ममो मोइत्रा, कितने फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, कन्वेंसिंग के लिए जाती हैं, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के अपने फोटो देती हैं, और एकदम फेयर फ्री इलेक्शंस हैं वेस्ट बंगाल के जो पंचायत के हो रहे हैं। सबको पता है पूरे वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। 19 लोग मारे जा चुके, आगे कितनों का क्या हाल है, कितनी फैमिलीज परेशान हुई हैं, इस सब का तो कोई गिनती ही नहीं। मगर आपने एक भी स्टेटमेंट कभी सुना किसी टॉप टीएमसी के लीडर का? एक वो जवाहर सरकार भी है, उसका भी कोई आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। वैसे तो वो ट्विटर पे हर टाइम पे
मोदी जी को गाली देते रहते हैं, डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज कर दिया, ह्यूमन राइट का वायलेशन कर दिया, और पता नहीं कहां कहां क्या क्या कर दिया। लेकिन अभी आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। ममता दीदी और दूर दूर तक नहीं। बाकी सपोर्टर्स को आप देख लीजिए, रवीश कुमार, बरखा दत्त, प्रशांत भूषण यादव, योगेंद्र यादव की बात कर रहा हूं, वो आंदोलनजीवी, किसी का कोई स्टेटमेंट आपने सुना? किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का सुना कि वेस्ट बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी कैसे कंप्रोमाइज हो रही है या सब्जुगेट हो रही है? और ये सब जो बेशर्मी को मैनिपुलेट करने के लिए जो कैपेबिलिटी ममता दीदी की है, मैं रियली उनका फैन हो गया। लोग चले गए, लोगों के घर लूट गए, बर्बाद हो गए, लेडीज विधवा हो गई, कैंडिडेट मारे गए, 19 लोग मारे गए, और कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितनी पिटाई हुई, कितने लोगों की हाथ पैर, कितने लोगों के टूटे। ममता दीदी का एक स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इन पंचायत इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तो उसमें टीएमसी विनर डिक्लेयर होगी, तो ममता दीदी विल बी द फर्स्ट टू क्लेम दैट शी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन वेस्ट बंगाल। और टीएमसी वाले भी ऐसे ही बोलेंगे और सारी दुनिया में प्रोजेक्ट करेंगे, और थोड़े दिनों बाद लोग इस बात को भूल जाएंगे कि इन इलेक्शंस में कितनी वायलेंस टीएमसी ने यूज की है वोटर्स को सब्जुगेट करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी आयरनी है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की। और इन सब के बावजूद भी आप उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में सबसे आगे पाएंगे। सबसे ज्यादा वो मोदी जी को क्रिटिसाइज करेंगे करप्शन के लिए, वायलेंस के लिए, ह्यूमन राइट के वायलेशंस के लिए, माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए। देश का कितना नुकसान उन्होंने कर दिया, सब आपको मिलेंगे। ममता दीदी के स्टेटमेंट मिलेंगे, महुआ मोहित्रा का मिलेगा, डेरिक ओब्रायन का मिलेगा, सबका अच्छी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में और सोफिस्टिकेटेड बांग्ला में, फोटो भी, स्टेटमेंट भी। और ऑफ कोर्स डेरिक ओब्रायन ने तो भी किताब भी लिख दी पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि कैसे इसको सब्जुगेट किया गया है। तो आपका क्या ख्याल है, जब बेशर्मी में आप किसी को आगे पाएंगे तो पॉलिटिक्स में वो इंडिया में सक्सेसफुल होगा? आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो ममता दीदी हैं, अब बेशर्मी में या हाइपोक्रेसी में इस टाइम पे जितने भी अपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं उन सब में वो आगे हैं इस रेस में प्रधानमंत्री बनने की। अब नीतीश कुमार को हो सकता है मेरी बात पसंद ना आए, या फिर और भी बहुत होंगे जिनको मेरी बात पसंद नहीं आएगी। अब शरद पवार को तो आने लगी होगी क्योंकि उनकी हालत तो खराब होगी। अब तो मुझे नहीं लगता वो रेस वेस में आपको कहीं नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, कैसे आप, जो लोग डेमोक्रेसी को सब्जुगेट करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्या आप उनको इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अब आप ये मत कहना कि आप राहुल गांधी से पूछ लो, राहुल गांधी तो ऑलरेडी पीछे हो गया ममता दीदी से, तो उससे तो मैं पूछने वाला नहीं हूं। लेकिन ममता दीदी को क्या आप सपोर्ट करेंगे? पंचायत के जो इलेक्शंस हो रहे हैं और जो वायलेंस हो रही है, जो डेमोक्रेसी का सब्जुगेशन हो रहा है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। नहीं, मैं ममता दीदी को सपोर्ट नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस satire. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.